कोई व्यक्ति जिसे हमने पिछड़ा माना, अगर वो पूजा पाठ कर रहा है, हाँ। वो एक ब्राह्मण के सारे कार्य कर रहा है, हाँ। तो भी क्या जीवन भर वो पिछड़े सोचा जाएगा? पूजा के लिए मनाही किसको है? तो किसी भी वर्ण में जीव हो वो भगवान की उपासना कर सकता है, भगवान को स्मरण कर सकता है। हम आप कह रहे हो कर्म कुछ और करते भी ब्राह्मण तो जाएगा। हाँ। कोई व्यक्ति जिसे हमने पिछड़ा माना, हाँ। अगर वो पूजा पाठ कर रहा है, हाँ। वो एक ब्राह्मण के सारे कार्य कर रहा है, हाँ। तो भी क्या जीवन भर वो पिछड़े सोचा जाएगा? तो पूजा के लिए मनाही किसको है? पूजा के लिए तो किसी को मनाही नहीं। देखिए वस्तुतः देखिए क्या है, शबरी मैया भीलनी थी, मतंग ऋषि के आश्रम में गई, उनकी सेवा करती थी। मतंग जी ने कहा भगवान का स्मरण करो, भगवान तुमसे मिलने आएंगे। सब भगवान के पास जाते हैं, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। पूजा एक कर्मकांड, अलग व्यवहार है, अगरबत्ती दिखाना, धूप बत्ती दिखाना। भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान का स्मरण हो, हम अपना काम करते। एक पद है, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो किसी भी वर्ण में जीव हो वो भगवान की उपासना कर सकता है, भगवान को स्मरण कर सकता है। ठीक बात, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मानस जी में, फिर मैं अगले विषय पे जाऊंगा। मानस जी का पाठ करने का ज्यादा फायदा है या उसको सुने भी? जैसे आपने उदाहरण दिया था कि वो अपने शिष्यों सुनते थे, सुनने से ज्यादा फायदा है या पाठ करने से ज्यादा फायदा है, या दोनों बराबर है? पाठ करने का स्वभाव बन जाएगा तब सुनने की लत पड़ेगी। जब पाठ करने का स्वभाव बनेगा तब आपकी रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी तो नहीं पढ़ पा रहे तो सुनने का स्वभाव बनेगा। अब जैसे हम पाठ नहीं करते लेकिन हम आपको सुन लेते हैं, तो कथा सुनते हैं। मानस जी के चौपाइयों को नहीं सुनते आप? लगातार सुनते हैं मानस जी के? दादी पढ़ती थी तो हम सुनते थे। सुनते थे, तो बचपन से वो स्वभाव बना हुआ इसलिए सुनते हैं। पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से सुनने में रुचिता आती है। अब जैसे आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में नहीं सुनना चाहेंगे। तो मानस का सिद्धांत है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाही, जिमि खगे से जल के चिकनाई। काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं कि बिना जाने विश्वास नहीं हो सकता, बिना विश्वास की प्रीति नहीं हो सकती, अब बिना प्रीति की भक्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में कहते हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। चारों आ गया, जो सुन रहा है, गा रहा है, आवाज अच्छी नहीं है तो कह ही रहा है। अब गा नहीं पा रहा है, तरह का आदमी जो है, अरे ऐसा नहीं, कह ही रहा है। और जो समझ रहा है, अब ये समझना तीनों पर लागू है। सहमत। जो सुन रहा है, सुन के भी समझ रहा है, गा रहा है, गा के भी समझ रहा है, कही रहा है, कही के भी समझ रहा है, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करेगा। जबरदस्त, सुंदर, अति सुंदर।